नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं ब्रिजेश सर के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कक्षा 7 के गणित में इकाई 5। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 4 तक, तो आज हम इकाई 5 पढ़ेंगे। इकाई 5 में हमारा त्रिभुज है। तो सबसे पहले आज हम त्रिभुज का फर्स्ट क्लास चला रहे हैं और इसके नेक्स्ट लेवल में हम चैप्टर में आप लोग को सवाल कराएंगे जो कि अभ्यास 5A रहेगा। आज हम त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं बढ़िया से कि त्रिभुज कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सवालों को देखते हैं और समझते हैं। चलिए इकाई 5 त्रिभुज। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज हम किसे कहते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं अच्छे से। त्रिभुज, चलिए तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जो तीनों भुजाओं से घिरा होता है, जिसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, वह त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज जैसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से ये क्या हुआ है, घिरा है और इनके तीनों कोणों का जो मान होगा 180 डिग्री होगा, वही क्या होता है, त्रिभुज होता है। चलिए त्रिभुज तो ये जान ले कि किसे कहते हैं। अब हम त्रिभुज को पढ़ते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ पहले से समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे अगर मैं समबाहु त्रिभुज बनाऊँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ और इनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। यानी 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, तो ये क्या हो जाएंगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे में देख लीजिए, हम खींच लेते हैं ऐसे भुजाओं को, इनमें से 2 भुजा क्या होगी, समान होगी, समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने से समझ में आ रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी 2 भुजा समान होती है और एक भुजा क्या होती है, असमान होती है। यहाँ पर अगर मैं इसको लेता हूँ 3 तो ये भी होगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अगर मैं इसको ऐसे भी बनाता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, बस उसमें क्या होता है कि 2 भुजा समान होती है और एक भुजा असमान होती है। चलिए अगले त्रिभुज को देखते हैं। चलिए विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा असमान होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज में हमारी जो तीनों भुजाएं होंगी त्रिभुज की, वो होंगी असमान। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये त्रिभुज खींचते हैं तो ये सभी भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। ये होगा 2, 3, 4, यानी सभी जो भुजा होती हैं तीनों इसमें असमान होती है, कोई भी भुजा बराबर या एक जैसी नहीं होती है। ये हमारी आ जाती है विषमबाहु त्रिभुज में। तो आप समझ लिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर। अब चलिए पढ़ते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए भुजा के अनुसार देख लिए कि हमारा त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। अब कोण के अनुसार देखेंगे कि हमारा त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज को समझेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज कैसे होता है, कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलिए न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कोण के तीनों मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो 90 डिग्री से कम का मतलब होता है कि जो कोण 90 डिग्री से कम है, यानी कि
त्रिभुज के तीनों कोणों का तो मान 180 डिग्री होता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। ये मतलब 75 होगा, ये मान लीजिए 60 होगा, और ये मान लीजिए, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसको मान लीजिए हम कर देते हैं 45 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, वह न्यून कोण कहलाता है। हमारा कोण त्रिभुज किसी भी प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज किसी भी प्रकार से बन सकता है, कोई फिक्स नहीं कि एकदम इसी तरह बने। हाँ, उसमें जो है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से सिर्फ कम होंगे। चलिए अगला त्रिभुज देखते हैं कोण के आधार पर। चलिए अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, अधिक कोण कहलाता है। यानी त्रिभुज में जो ये हमारा अधिक कोण बनेगा, इसमें हमारा जो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं, देखिए ये जो मान होगा ये 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम इसको 100 ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, और उसके अनुसार फिर ये क्या होगा? ये कोण का निर्धारण होगा। ये 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, उसी तरह ये भी 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन ये एक जो कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। चलिए लास्ट देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए हमारा समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज होता है। यानी जिस कोण का एक मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। मान लीजिए ये मैं खींच लिया त्रिभुज, इसमें ये जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा, और ये कोण क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। यानी हमें एक कोण से मतलब है कि इस कोण का मान जो होगा 90 डिग्री होगा, और जो कोण होगा अलग अलग होगा। यह समकोण त्रिभुज होता है। इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बना है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है, और यही समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है और उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय में आ जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी इस पर बनता है। तो इसका बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बनता है। इसमें कर्ण होता क्या है? तो एक कर्ण देखिए, हमारा ये दो भुजाओं के बराबर, यानी दो भुजाओं के योग के बराबर ये हमारा कर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं कर्ण किसे कहते हैं? तो दो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के योग के बराबर जो सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह त्रिभुज अच्छे से समझ में आया है। अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज हम त्रिभुज के बारे में समझ लिए हैं, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज कहते किसे हैं। इसका जो हम क्वेश्चन कराएंगे अगले चैप्टर में कराएंगे, यानी पार्ट 2 में कराएंगे। तो पार्ट 2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए, आपके लिए हम जल्द ही लेकर आएंगे और उसमें हम सवालों को लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।